हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट से क्लियर। सो कल हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 1 सीखा था, जिसमें कि हमने किसके बारे में बात की थी, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात की थी। और कुछ फॉर्मूले जैसे साइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, और उनके रेसिप्रोकल्स या रिवर्स जो होते हैं उनके बारे में सीखा था। और इसके साथ साथ आज हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि कल एक ही क्वेश्चन हो पाया था। और उसके साथ साथ कुछ एक नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। सो आज के हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec थीटा एंड माइनस sec थीटा cosec अपॉन cosec थीटा प्लस sec थीटा। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें tan थीटा की वैल्यू पता है जो कि 1/√5 है, और ना तो हमें cosec की वैल्यू पता है ना ही sec की वैल्यू पता है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें वैल्यूज निकालनी होगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है। अब क्योंकि हमें नहीं पता है कौन सा ट्रायंगल है, सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी तरफ से ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी एंड सी। ठीक है। अच्छा, अब tan थीटा जैसे कि हमने क्वेश्चन में कल बताया था कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी होता है ना। तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे 1/√5, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो p की वैल्यू हमारी निकल के आई 1k या k कह सकते हैं, और √5 की b की वैल्यू आ गई √5k। ठीक है। अच्छा, b की वैल्यू हमारी जो कि बेस कहलाता है, यानी हमने क्या रख देंगे, √5k। और यह जो परपेंडिकुलर जो कि 1k है, तो इसको हम यहाँ पे 1k लिख देते हैं। ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, किसकी, हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता है। ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं कैसे, h² इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमें p भी पता है और b भी पता है, तो 1² प्लस का √5² के मान लेते हैं। ठीक है। तो यानी k² प्लस √5² इज इक्वल टू 5k²। ठीक है। तो ये क्या हो गया, 6k², जो कि हमारा क्या, h² की वैल्यू अगर आप निकालें तो h की वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल टू √6k। ठीक है। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई h की, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं √6k। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से हमें जरूरत जो जो जिसकी जिसकी जरूरत है वो निकाल देते। कॉसिक का फॉर्मूला साइन का रिवर्स होता है, क्योंकि कॉसिक इज इक्वल टू h अपॉन पी। तो h अपॉन पी, h की वैल्यू √6k और p की वैल्यू 1k या k सिर्फ कह सकते हैं। तो यहाँ से कॉसिक थीटा की वैल्यू आ गई सिर्फ k √6। ओके। अब यहाँ से हमें जरूरत है सेक की, तो सेक की वैल्यू निकालते हैं। सेक जो होता है वो हमारा कॉस का उल्टा होता है, सेक इज इक्वल टू h अपॉन बी। तो h की वैल्यू हमारी √6k और b की वैल्यू हमारी √5k। k की वैल्यू भी कैंसिल आउट, तो वैल्यू आ गई √6/5। ठीक है। सेक की वैल्यू क्या आ गई, √6/5। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं हमारा अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन ATQ। हमारी वैल्यू है क्वेश्चन हमारा है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। चलिए वैल्यू रख देते हैं। कॉसेक की वैल्यू जो कि क्या है, √6 का स्क्वायर माइनस ये क्या है, √6/5 का स्क्वायर अपॉन √6 का स्क्वायर प्लस √6/5 का स्क्वायर। ठीक है। हमें पता है कि रूट स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमने क्या कर देना है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, देन 6 विल बी आवर आंसर। देन माइनस यहाँ से भी आपका कैंसिल 6/5 आ जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी यही प्रोसेस, 6 प्लस 6/5। ऐसे टेक द एलसीएम ऑफ 5 and 1, तो हम लोग क्या पता चलेगा, 5 विल बी आवर एलसीएम एंड 1 काउंट द टेबल ऑफ 1 up to 5 times. So 6 multiplied by, so we have to multiply by 6 to the 5. 6 multiplied by 5, 30 minus 6 upon similarly 30 प्लस 6, तो यहाँ से वैल्यू आई 30 माइनस 6। अगर आप करेंगे तो आपका आएगा क्या, 24। यस, अपॉन 5 अपॉन 36 अपॉन 5 विल बी कैंसिल आउट, तो क्या है आपका आंसर 24/36। if you want to change it into the simplest form, you have to divide it by 6, है ना। so 6 4s are and 6 6s are, again we can divide it by 2, to 2s are, to 3s are, so 2/3 will be our answer. okay, so हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, if cos a is equal to 1/2 then find the value of 2 sec
a/1 + tan² है। अब देखिए बेटा इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, बट यहाँ पे अभी क्योंकि हमने पाइथागोरस थ्योरम के बारे में पढ़ा है तो हम लोग अभी पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करते हैं। देन आफ्टर जब हम आपको आगे के मेथड बताएंगे तो यही सेम क्वेश्चन हम उन मेथड से भी सॉल्व करके आपको बताते हैं। ठीक है, तब यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो अगर हम कंपेयर करें तो ये हमारा बी और ये हमारा हो जाएगा एच। ठीक है, बी और एच, तो यानी बी की वैल्यू आ गई 1K और एच की वैल्यू आ गई 2K। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो h² = p² + b²। अब हमें p नहीं पता है तो p को आप ऐसे ही रखते, b की वैल्यू 1K या k² और h की वैल्यू 2K², तो 2K विल बिकम 4K² = p² + k²। स्क्वायर पे ले जाइए, 4K² माइनस k² p² यानी 3K² = p², तो यानी √3K = p की वैल्यू आ गई √3K। ठीक है, अब हमको जो जो ज़रूरत है उसकी वैल्यू निकाल देते हैं। यहाँ से आप सेक की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट आप क्या करेंगे, हम क्योंकि हमें पता है कि कॉस जो होता है वो सेक का रिवर्स होता है, यानी सेक थीटा जो हो जाएगा, सेक ए जो हो जाएगा, ये मान लो ए है। ठीक है, ए की वैल्यू PQR मान लीजिए क्योंकि ए सेम हो जाएगा। ठीक है, सेक ए की वैल्यू जो होगी रिवर्स ऑफ द कॉस का रिवर्स 1/cos ए, तो यहाँ 1/2 यानी से 2 विल बिकम्स अपर यानी न्यूमरेटर साइड विल गोज 2, सेक ए हमारा कितना हो गया 2। ठीक है, अब यहाँ से हमें किसकी वैल्यू, टैन की वैल्यू निकाल, तो टैन इज इक्वल टू P/B होता है, तो P भी पता है हमें, B भी पता है। P की वैल्यू हमारी √3K और B की वैल्यू हमारी कितनी आ गई √1K, ये सिर्फ K की वैल्यू भी कैंसिल, tan A हमारा क्या हो गया √3 हो गया। ठीक है, अब वैल्यू रख देते हैं, अब ATQ ठीक है 2, सेक की जगह हम लोग क्या रख दे 2 और अपॉन, क्योंकि ये देखिए ये हमारे क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू रखते हैं। 1 + tan की वैल्यू क्या थी √3²। ठीक है, तो 4/1 + 3 √3² will become 3, तो 4/4 = 1, so 1 will be our आंसर। अब क्या करते हैं बेटा, अब हम कुछ न्यू पैटर्न की बात करते हैं, मीन्स आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो आपके टेबल के ऊपर बेस्ड होंगे। टेबल क्या है, इसमें हम क्या करते हैं, कुछ नंबर्स को फिक्स्ड वैल्यू होती है साइन की, और उसको अगर उस वैल्यू को अगर आप अपने माइंड में फिक्स कर लेते हैं तो आपके क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख देंगे साइन थीटा कॉस थीटा, बल्कि साइन कॉस टैन, और बाकी आप रिवर्स कर सकते हैं, कॉसेक कॉट कॉसेक सेक कॉट। ठीक है, आप यहाँ पे लिखेंगे 0, देन इसके बाद 30 45 60 90। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा। ठीक है, अच्छा आप लिखेंगे 0 1 2 3 4। ठीक है, हमें देखो हमने कहा है कि आपको कुछ ना कुछ थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, बट आप अगर ये ट्रिक समझ लेते हैं तो आपको क्या लर्न करने की जरूरत भी। 0 1 2 3 4, आप पूरी वैल्यू को आप डिवाइड दे दीजिए 4 से, अब इसका रूट ले लीजिए। चलो 0/समथिंग कुछ भी होता है तो 0 आ जाता है। 1/√1/4 विल बिकम 1 √1 = 1, और 4 का रूट 2 हो जाता है। ऐसे ही 2 का जो रूट होता है वो आपका क्या बनेगा √2 ही रहेगा, और 4 का रूट हमारा क्या आएगा 2 हो जाएगा, जिससे कि हम अगर कट करें तो ये नीचे 2 यानी 1/√2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप √3 का कोई रूट नहीं होता तो √3 विल बिकम √3 एंड √4 विल बिकम 2, तो यानी √3/2 यहाँ आपका आ गया। ऐसे ही आप अगर 4/4 वैसे तो कट हो जाएगा, उसकी वैल्यू क्या आ गई 1। ये हमारी वैल्यू हो गई। साइन 0 विल बिकम 0 एंड साइन 30 विल बिकम 1/2, साइन 45 = 1/√2 एंड साइन 60 = √3/2 एंड साइन 90 = 1। ठीक है, अब क्या करते हैं बेटा, कॉस जो होता है वो साइन के रिवर्स डिजिट से के अकॉर्डिंग हम मान सकते हैं, यानी कॉस 90 की जो वैल्यू, कॉस 0 की जो वैल्यू होगी वो इक्वल टू द साइन 90 मीन्स पीछे से लेते चलो यानी 1। ऐसे ही कॉस 30 की जो वैल्यू होगी सेकंड लास्ट ऑफ द साइन 60। ठीक है, सेकंड लास्ट हो वैल्यू ऑफ द साइन मान लेंगे यानी √3/2। ऐसे ही आपकी कॉस 45 की जो वैल्यू होगी एज इट इज़, अगर क्योंकि रिवर्स प्रोसेस चल रहा है तो रिवर्स में आप थर्ड नंबर का, तो चाहे आप लेफ्ट टू राइट चले राइट टू लेफ्ट चले बातें की है तो यानी 1/√2। ऐसे ही आपको 60 की जब बात आएगी तो आपका साइन 30 की जो वैल्यू आएगी वो कॉस 60 की वैल्यू मानिएगा 1/2। ऐसे ही आपकी साइन 0 की जो वैल्यू आएगी वो आपकी साइन 90 कॉस 90 की वैल्यू आएगी जो कि 0। ठीक है, अच्छा ये दोनों वैल्यू आज के समझते हैं। और जो टैन होता है फिलहाल के लिए, टैन इन दोनों का रिवर्स होता है, वो रेशियो होता है 0/1 0 एंड 1/2 √3/2 टू विल बिकम 1/√3 आ जाएगा। ऐसे ही 1/2
√2 1/√2 विल बिकम 1 एंड √3/2 1/2 √2 विल बी कैंसिल और √3 हमारी वैल्यू आ जाएगी और 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी दैट हैज़ नो वैल्यू। ठीक है, चलिए हम पहले तो ये टेबल आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आपकी बुक में दी होगी पहले से ही। ठीक है, चलिए हम अप्लाई कैसे करते हैं वो देख लेते हैं, कितना ईजी हो जाता है अगर इस टेबल को यूज़ करना सीख जाए तो। जैसे यहाँ पे बोल रहा है 1 - tan45 है तो tan45 यानी आपको टेबल से आपको पहले से ही लर्न हो जाएगी। अगर आप माइंड मेकअप कर लेंगे 1 - tan45 की वैल्यू होती है 1, ऐसे ही 1 + tan45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 - स्क्वायर ऑफ द 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 + स्क्वायर ऑफ द 1 इज इक्वल टू 1, सो 0 - 1 - 1 0, सो ऑल वैल्यू विल बिकम 0। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ऐसा ही है आपका 2 tan 30 tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है। अच्छा, 1 + tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, तो √3 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आप यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/√3 एज इट इज 1 + 1/√3 का स्क्वायर अगर आप देखें तो 1/3 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा 2/√3 ऐसे ही आपका टेक द एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 1 और 3 का एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 1 से, यानी 3 + 1 यानी बिना आया क्या 2/√3/4/3 है ना। अब आप क्या करते हैं A B C D विल बिकम विल गोज ऑन द प्लेस ऑफ A और जो आपका C होगा वो B के पास चला जाता है। ठीक है, तो 2 × 3/4 × √3। ठीक है, ये कट 2/4 भी 2 आएगा। अच्छा, √3 से अगर 3 को कट करें तो आपका ऊपर भी √3 आ जाएगा, यानी √3/2 विल बी अवर आंसर। और भी इसके मेथड है उसको हम आपको कल बताते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।